बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये चिकन समोसा और ये बिल्कुल बाज़ार के समोसे की तरह है, बेकरी स्टाइल समोसे की तरह तैयार हुआ है। और इसकी जो फिलिंग है वो बाहर के समोसे से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको दबा दें। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करते हैं। तो आटा गूंदने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, उसमें डाला 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हमने नमक डाला, आप हस्ब ज़ायक़ा ले लें। 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है हमने यहाँ पर, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंद लें। यहाँ मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। ये हमारा आटा गूंद गया तो हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इतनी देर में हम कीमा तैयार कर रहे हैं। यह हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसको जो है बोनलेस चिकन को हमने अच्छी तरह धो लिया, फिर इसका कीमा निकाल लेंगे। जो समोसे के अंदर जो कीमे की फिलिंग होती है वो कोशिश करें कि चॉपर में चॉप ना करें उसे, बल्कि इसी तरह मशीन से निकलवाएं। और यहाँ हमने कीमा पीस लिया। अब इसे पका लेते हैं। तो एक पैन लें, 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालें 1 टीस्पून। ये हमने थोड़ा सा इसे तेल के साथ पका लिया है ज़ीरे को, इसका कलर चेंज हुआ ज़ीरे का। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें चॉप्ड लहसुन डाला, थोड़ा सा लहसुन को पकाएं। इसके बाद 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा इसको पका लेंगे, थोड़ा इसे भून लें और फिर इसमें कीमा ऐड कर दें। कीमे को इतना पकाएं कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो ये कीमे का कलर चेंज हो गया तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सफ़ेद मिर्च है और ये सफ़ेद मिर्च पाउडर को हमने डाला आधा टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं इसलिए ज़रा संभल के डालें, मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि इससे कीमे का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। और हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल लें। सफ़ेद मिर्च डालने से आपका जो चिकन का समोसा है वो बहुत अच्छा तैयार होगा, इसकी फिलिंग बहुत अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। और इसे कुछ देर पका लें। अब 2 टेबल स्पून हम पानी डाल के इसे स्टीम में भी पकाएंगे। तो 2 टेबल स्पून पानी डाला, फिर इसे थोड़ा कवर करके स्टीम में पकाएं इतनी देर के पानी खुश्क हो जाए। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। पानी खुश्क हो गया, चिकन भी हमारी पक चुकी है कुछ। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल के इसे इतना पकाना है। अब इसे बिल्कुल कवर नहीं करना और इसे इतना पकाना है कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा प्याज का कलर, तो हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा करें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे साइड में रख दें। ये समोसे की फिलिंग हमारी तैयार हो गई। समोसे का आटा निकालें और उसके 2 पेड़े बना के एक पेड़ा लें और इसको बड़ी सी रोटी बेल लें। आमतौर पे जितना हम रोटी बेलते हैं उतनी हमें रोटी बेलनी है। ज़्यादा मोटा नहीं रखें, पतला ही रखें। ये देखें इतना पतला हमें इसे रखना है। अब एक प्याला लें और इसकी मदद से इसे हम काट लेंगे। जिस साइज़ का भी आपको ये समोसा तैयार करना है आप उतना बड़ा प्याला ले सकते हैं। तो कोई स्टील का प्याला भी ले लें जिसके जो किनारे तेज़ हों, तो उससे आसानी के साथ कट जाएगा। प्याले को इसके ऊपर रखें, थोड़ा दबाएं, दाएं और बाएं घुमाएं तो ये हमारा समोसा जो पट्टी है वो आसानी के साथ कट जाएगी। ये जो साइडों में जो आटा है उसको हम दोबारा बेल कर इसी तरह पट्टी काट लेंगे। अब ये हमने तमाम पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम बड़ी आसानी के साथ इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए पहले तो इसके किनारों पे आप पानी से ब्रश करें, अच्छी तरह पानी लगाएं ताकि हमारा जो समोसा है किनारे से अच्छी तरह सील हो जाए। अब इसके दरमियान में हमें फिलिंग रखनी है और इसको इस तरह हाफ़ पलट देना है। ये डी शेप का बनाना है हमें। अब हम इस ग्लास को अच्छी तरह किनारे से रखते हुए दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा इसका जो आटा है समोसे का उसे अलग कर देंगे छुरी की मदद से। ये देखें बड़ी आसानी के साथ ही हमारा समोसा कट चुका है। इसी तरह तमाम समोसे तैयार कर लें। अब हम समोसों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन लें, उसमें ऑयल डालें और अब
ऑयल डालने के बाद हमें ऑयल को गरम करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम ना करें। जब ये थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा आटा डाल के देख लें कि अगर आटा फ़ौरन नीचे जाके ऊपर आता है, इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ये नहीं डालना। तो फ्लेम को आप मीडियम टू लो करते हुए जब थोड़ा ये कम गर्म हो तो इसमें अपने समोसे डालें, क्योंकि तेज़ गरम पे हम जब समोसे डालते हैं तो समोसे अचानक से पकते हैं, तो ये नरम भी आपके तले जाएंगे और इसकी जो ऊपरी सतह है वो अजीब सी बबल से आ जाएंगे। तो हमेशा हल्के गरम तेल में समोसे को डालें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसे तल लें। दोनों तरफ से इसे उलट पुलट करते रहें ताकि हमारे समोसे हर तरफ से यकसां कलर के तले जाएं। अब जब दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो हम इसे अच्छी तरह तेल छान कर निकाल लेंगे और इसे किसी किचन टॉवल पे निकालें ताकि हमारे समोसे का जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें जज्ब हो जाए। इसी तरह हमें तमाम समोसे तल लेना है। तो देखा आपने कितनी आसानी के 7 मिनटों में ये चिकन समोसे तैयार हो चुके हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं। और आप अगर जब बाहर से कोई समोसा लाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो गैर मियारी होते हैं। यहाँ हमने घर पे तैयार किया है, इसकी फिलिंग भी आप यकीन करें कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस चिकन समोसे की रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देख रहे हैं जैसे कि आप कितने खस्ता और चटपटे समोसे हैं। ये बहुत गर्म हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने मैदा लिया है, मैदे की मदद से ये समोसे बनेंगे और इसमें जो ऑयल जाएगा वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो यहाँ हमने 2 कप मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून जो हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, आधा कप पानी जाएगा इसमें और 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसमें। तो तमाम चीज़ों को सिवाय पानी के हमने मिक्सर में डाल दिया है। ये आटा जो है हम मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप इसी तरीके से हाथ से भी गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले हम तेल के साथ ही आटे को हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे। तो ये जो समोसे का जो आटा है वो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, बल्कि ये जो रोटी हम आम पकाते हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सख्त होगा। तो यहाँ आटा हमारा गूंद चुका है, इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे जब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने आलू लिए हैं तो उन्हें उबाल लिया और इसको छील भी लिया है और कुछ मसाले यहाँ रखे हुए हैं, नोट कर लें क्या क्या चाहिए हमें इसे तैयार करने के लिए। आधा किलो आलू के साथ हम इसे तैयार कर रहे हैं। और 2 नींबू का रस भी हम इस पे निचोड़ेंगे। कुछ कड़ी पत्ते ले लें, 4 हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, हरा धनिया डालेंगे हम आधी गड्डी और 1/4 कप हरी प्याज डालेंगे। 1 चम्मच ऑयल चाहिए हमें तड़का लगाने के लिए और हस्ब जायका नमक डाल लें। 5 लाल मिर्चें, 1 और चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया डालेंगे हम, सूखा धनिया। इसको हम इन तीनों चीज़ों को भून रहे हैं, हल्का सा इसे रोस्ट करके इसे पीसना है। तो इसे पीस लें। आलूओं को मैश कर लें, बहुत बारीक नहीं करना इसे मैश, तो हल्का सा इसे मैश कर लें और फिर इसमें मसाले डाल दें। तो ये हमने ज़ीरा, धनिया और मिर्चें डाल दी भून के, जो पीसा था हमने, और नमक डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम हैदराबादी लुकमी तैयार कर रहे हैं
और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और इनकी मदद से और कीमे की मदद से हम लुकमी के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आधा किलो कीमा लिया है हमने यहाँ पर, एक मीडियम प्याज को काट लिया है, 2 टमाटर को चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा चाहिए होगा हमें और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल होगा और आखिर में आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे इसमें। तो एक पैन में मैं इसको बना रही हूँ। पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल कुछ गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को बारीक काट लें। प्याज को हल्का सुनहरा करना है हमें। जब प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा यहाँ मैंने चिकन का यूज़ किया है, आप चाहें तो मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ज़ीरा डाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर नमक भी इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के थोड़ा हम इसे भून लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, गोश्त और टमाटर के पानी में ही ये कीमा गल जाएगा। तो हम इसे 20 मिनट तक लिड लगाकर पकाएंगे। दरमियान में लिड को खोलकर चला लें। तो 20 मिनट में जो कीमा है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसका जो टमाटर प्याज वगैरह सब गल चुके हैं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। 5-6 हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें और थोड़ा हरा धनिया धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। थोड़ा चला लें। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। अब इसे चला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम लुकमी के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैदा लिया है मैंने और बटर मिल्क है। आधा कप दूध में 1 टेबलस्पून सिरका डाल के बटर मिल्क तैयार कर लें। दो कप मैदा लेना है और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। आधा कप बटर मिल्क चाहिए होगा हमें और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का चाहिए होगा। सबसे पहले हम मैदे में नमक डाल देंगे, उसके बाद ऑयल भी डाल देंगे। ये बटर मिल्क डालकर हम इसे गूंदेंगे। अगर आटा में पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह के आटा गूंदते हैं हम। तो इसे अभी बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, थोड़ा सा गूंद कर हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से गूंदेंगे। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। इस डो को हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब एक हिस्से का पेड़ा बना के रोटी की तरह बेल लेंगे। घरों में जैसे आप रोटी बेलती हैं बिल्कुल इसी तरह हमें बेलना है।
बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई करें हर तरफ। मैदा का डस्ट कर देंगे थोड़ा, और फिर इस तरह फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह फैला लें, मैदा डस्ट कर लें और इसे इस तरह फोल्ड कर लें। इसी तरह हम दूसरे पेड़े के साथ भी करेंगे और उसे भी इस तरह स्क्वायर शेप में ले आएंगे। अब हमें इसको स्क्वायर शेप में ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। इस तरह हम इसे स्क्वायर में बेल कर इसे काटेंगे। इस तरह हमें काटना है कि 9 स्क्वायर हमारे पास आ जाएं। एक स्क्वायर लेकर हम चारों तरफ इसको पानी से ब्रश कर लेंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसे दबा देंगे। कांटे की मदद से दबाएं ताकि तलने के दौरान जो है ये खुले ना। पानी सही से लगा के चारों तरफ इसे अच्छी तरह सील कर देना है। तमाम लुकमी तैयार करने के बाद हम इसे तलेंगे। तलने के लिए तेल को हमने पैन में डालकर गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना तेल को, मीडियम फ्लेम पर इसे हम आहिस्ता आहिस्ता तलेंगे, क्योंकि तलने के दौरान इसके बहुत सारे लेयर्स जो है वो खुल जाते हैं। तो हल्की आंच पे इसे तलना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि तमाम लेयर्स अच्छी तरह पके अंदर तक। इसी तरह हम इसे तलकर हल्का सुनहरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल ना करें इसे, हल्का सुनहरा करके हम इसे निकाल लेंगे। पानी लगाकर इसे अच्छी तरह सील कर लें ताकि जब हम इसे तलें तो ये ना खुलें, इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ तकरीबन तल चुके हैं हमारे लुकमी। तो हम इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो उसमें जज़्ब हो जाए। इसी तरह हम तमाम लुकमी को तल लेंगे। तो ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सारे लेयर्स वाले लुकमी तैयार हैं। ये लुकमी जो है अमूमन शादियों में रखे जाते हैं या पार्टी में एज अ स्टार्टर के पेश किए जाते हैं। तो ज़रूर आप घर में इसे ट्राई करें और अपनी दावतों में इसे बनाएं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।